हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट्स देखा था। आज हम बात कर रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट की। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटे। दो पार्टनर हैं ए और बी। ए और बी दो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं। इनकी पार्टनरशिप फर्म है और दोनों मिलके काम कर रहे हैं। बेटे मान लो इनका एक फ्रेंड है सी। ये पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता है, या हम बोलें कि ए और बी इसको पार्टनरशिप फर्म में लाना चाहते हैं। ए और बी इसको कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करें। सी कहता है नहीं नहीं साहब, मैं तो अपना अकेले बिजनेस करता हूं, मैं अकेले खुश हूं, मेरा क्या करूंगा ज्वाइन करके। लेकिन ए और बी सी को अपनी पार्टनरशिप फर्म में लाना चाह रहे हैं। ए और बी सी को कहते हैं कि अच्छा बताओ आप अकेले कितना प्रॉफिट अर्न कर लेते हो। सी कहता है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल सी कहता है मैं कम से कम 10,000 रुपए प्रॉफिट अर्न करता हूं। तो ए और बी सी को कहते हैं कि चलो हम एक काम करते हैं, हमारी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर लो, हम आपको हर हालत में कम से कम 10,000 रुपए तो देंगे ही देंगे। अगर इससे ज्यादा हो गया तो आपका, लेकिन हम आपको किसी भी सिचुएशन के अंदर 10,000 रुपए से कम पर नहीं आने देंगे। यानी हमने उसको एक भरोसा दिया, एक गारंटी दी कि साहब आपका प्रॉफिट कभी भी किसी हालात में 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। उससे ज्यादा भले ही हो जाए लेकिन 10,000 से कम नहीं होगा। सर मान लो अगर एक्चुअल प्रॉफिट सी को 18,000 हो, तो अगर उसका एक्चुअल प्रॉफिट 18,000 रुपए हो, तो बेटे फिर हम उसको ये एक्चुअल प्रॉफिट ही देंगे। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी होती है बेटे, मिनिमम प्रॉफिट की, एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो दिया जाएगा। एटलीस्ट ये मिनिमम प्रॉफिट है। ये मिनिमम प्रॉफिट है, एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो दिया जाएगा। इससे ज्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब बेटे यहां पे हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन है कि यहां पर सी को जो गारंटी दी गई है, यहां पे सी को जो गारंटी दी गई है वो फर्म दे रही है, या बेटे कोई इंडिविजुअल पार्टनर दे रहा है। कोई इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी दे रहा है या फर्म गारंटी दे रही है। फर्म का मतलब क्या है, दो पार्टनर थे ए और बी, दोनों मिलके गारंटी दे रहे हैं। और इंडिविजुअल पार्टनर का मतलब है क्या सिर्फ ए गारंटी दे रहे हैं या फिर बी गारंटी दे रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी सर अगर दोनों मिलके गारंटी देंगे तो फर्म गारंटी, और अगर कोई इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी देगा तो वो इंडिविजुअल पार्टनर की गारंटी है। हाँ बच्चों बिल्कुल सही, ठीक है। ठीक, तो आपने दो तरह के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फर्म गारंटी है या इंडिविजुअल गारंटी है। ठीक है सर, आप अपनी बुक्स देखेंगे बेटे, आपकी बुक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 78 से गारंटी स्टार्ट हो रही है। जल्दी देखें क्वेश्चन नंबर 78। आप अपनी बुक्स में रीड आउट करें, मैं अपनी बुक से रीड आउट करता हूं।
क्वेश्चन नंबर 78। आप सब लोग अपनी बुक से रीड आउट करें जल्दी से, मैं फिर अपनी बुक से रीड आउट कर रहा हूं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, सी को एडमिशन दिया गया है 1/6 शेयर के लिए। विद अ मिनिमम गारंटेड अमाउंट ऑफ ₹10,000, उसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है जो कि 10,000 रुपए है। At the close of first financial year, the firm earned a profit of ₹54,000. Find out the share of profit which A, B and C will get. ओके सर, तो जो इन्होंने टोटल प्रॉफिट अर्न किया है 54,000, आपको ये बताना है ए, बी और सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। ओके सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया बाय नेट प्रॉफिट, 54,000। सी जो है 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, सी 1/6 शेयर के लिए आ रहा है जी सर। तो एक बात देखो इधर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए और बी का शेयर 3/2 है, तो लेट द टोटल शेयर बी 1। सी का शेयर है 1/6, तो बेटे रिमेनिंग शेयर कितना रह गया सर? रिमेनिंग शेयर रह गया 1 माइनस 1/6, 6 एलसीएम आ गया, 6 माइनस 1, 5/6। रिमेनिंग शेयर रह गया 5/6। जल्दी नोट करें। जल्दी नोट करें बेटे। जी सर, अब आप ये देखो 54,000 में से 1/6 हमको किसको देना है? सी को देना है। पहले आप यहां पे लिखो टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट। जी सर, जल्दी लिखो फटाफट। जल्दी नोट किया? जी सर, इधर देखो बेटे, हमने वहां पे रिमेनिंग शेयर कितना निकाल दिया था सर? आपने रिमेनिंग शेयर निकाला था 5/6। तो बेटे इस रिमेनिंग शेयर में अब ए का शेयर कितना होगा सर? 5/6 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3/6। बी का शेयर कितना होगा सर? 5/6 इंटू 2/5, 2/6। यानी सर तीनों की अगर रेशो देखें ए, बी और सी की, तो 3/6, 2/6
1/6, एलसीएम आ गया 6, 3, 2, 1। हाँ बेटे, रेशियो आ गई 3:1। ठीक है सर। हम क्या करेंगे बेटे, ध्यान से देखो। 54,000 का 3/6 यानी कि 27,000 रुपए ए को मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही बेटे 54,000 का 2/6 कितना कैलकुलेट हुआ? 18,000 रुपए बी को मिलेगा। 54,000 का 1/6 यानी कि 9,000। ठीक है बेटे। अब आप देखो, हम लोगों ने गारंटी कितने की दी थी, जल्दी बताओ। सर आपने तो गारंटी दी थी 10,000 की। आपने गारंटी, उसका प्रॉफिट कितना आया? 9,000 का। कितने की शॉर्टेज हो गई सर? शॉर्टेज आ गई 1,000 रुपए की। वो कौन लेकर आएगा? ए और बी लेकर आएगा। तो प्लस शॉर्टेज, ए और बी लेकर आएंगे। शॉर्टेज ए और बी लेकर आएंगे। सर किस रेशो में लेकर आएंगे बेटे? उनकी रेशो क्या थी पहले, इसके आने से पहले? सर 3:2, यानी कि 1,000 इंटू 3/5, 1,000 इंटू 2/5, 5 2 10, 600, 400, 10,000 बाहर आ गया। यहां से माइनस करेंगे शॉर्टेज 600, 26,400 माइनस शॉर्टेज 400, 17,600। आप टोटल कर देंगे। आप टोटल करेंगे 54,000, 54। ओके सर, जल्दी नोट करें। जल्दी नोट करें बेटे। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। जल्दी से अपनी बुक से रीड आउट करो सब लोग, फटाफट रीड आउट करो क्वेश्चन नंबर 79। मैं अपनी बुक से रीड आउट कर रहा हूँ, आप अपनी बुक से रीड आउट करो। जल्दी करो बेटे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 79, ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं, रेशियो है 4:1। सर रेशियो कैलकुलेट करके दी गई। It was provided that C's share in profit for a year would not be less than rupees 75,000। C को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे दी गई। सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई, जो कि है 75,000।
द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 3,15,000। जो प्रॉफिट है आपके पास वो 3,15,000। You are required to show the appropriation among the partners. The profit and loss appropriation account is not required. यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है बेटे, सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखानी है। ओके सर, तो हम लोग क्या करेंगे बेटे, ध्यान से देखो। ए, बी, सी, हमारे पास प्रॉफिट है 3,15,000। बेटा देखो बुक्स में, देखो जल्दी से फटाफट, 4th लाइन में आपको दिया हुआ 3,15,000। रेशियो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपको रेशियो गिवन है 4:1, 4/7, 2/7, 1/7। 4/7 देखो कितना आया, 1,80,000। 2/7 देखो कितना आया, 90,000। 1/7 देखो कितना आया, 45,000। सर लेकिन आपने सी को तो गारंटी दी है 75,000 की, और यहाँ पर आया 45,000, तो बेटे यहाँ पर प्लस करेंगे शॉर्टेज। ए और बी अपने घर से लेकर आएंगे। सर कितने की शॉर्टेज हो रही है बेटे, 30,000 की शॉर्टेज हुई है, क्योंकि हमने 75,000 की गारंटी दी थी। 45,000 उसको प्रॉफिट मिल रहा है। 30,000 की शॉर्टेज है, तो 30,000 इंटू 4/6 जो उनका शेयर है बेटे। सिर्फ ए और बी का देखेंगे, सी का नहीं, क्योंकि देखो ना रेशियो क्या दी है, 4:1 दी है। अब सी को भूल जाओ, ए और बी का क्या रह गया, A/B 4:2 रह गया। जी सर, तो 4/6, और दूसरा है हमारे पास 2/6, तो बेटे 30,000 इंटू 4/6 20,000, और प्लस 10,000। आउटर कॉलम में आ गया 75,000, यहां से माइनस कर दो शॉर्टेज, 20,000, 1,60,000 माइनस शॉर्टेज 10,000, 80,000। टोटल आ गया 1,60,000, 80,000, 75,000, 3,15,000। जल्दी नोट करें। हो गया बेटा? नहीं बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना था, क्वेश्चन में लिखा है कि वो हमें को रिक्वायर्ड नहीं। लास्ट टाइम में लिखा हुआ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 80, बच्चे इंपॉर्टेंट लिखेंगे। X, Y and Z entered into partnership on 1st October। बेटे 1 अक्टूबर, याद रखना यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 अक्टूबर को पार्टनरशिप बनी। 4:3:3 की रेशियो है। X पर्सनली गारंटेड, अंडरलाइन कर लो।
अंडरलाइन करो सारे बच्चे, एक्स ने पर्सनल गारंटी दी है, इंडिविजुअल गारंटी का पहला क्वेश्चन। That Z share of profit after charging interest on capital at the rate 10% per annum would not be less than rupees 80,000 in a year. The capital contribution were this and this. तो सर पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही बात कर लें। हाँ बेटे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही बात कर लें। यहां लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट 1,60,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड। एक्स की कैपिटल है बेटे 3,00,000, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 6 महीने 2,00,000, 10% के साथ 6 महीने 1,50,000, 10% के साथ 6 महीने। सर यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 15,000, यहां पर हो गया 10,000, यहां पर हो गया 75,000। तो सर 1,60,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो मेरे पास अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया? 1,60,000 माइनस 15,000 माइनस 10,000 माइनस 7,500, सर 1,27,500। हाँ बेटे, अब उसको हम रेशियो में डिवाइड कर देते हैं 4:3:3 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1,27,500 इंटू 4/10 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 1,27,500 3/10 टू जेड कैपिटल अकाउंट 1,27,500, उसका भी 3 है सॉरी, इंटू 3/10। तो बेटे इसको शेयर करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, इंटू 4/10 51,000 इंटू 3/10 38,250 38,250। सर लेकिन आपने तो जेड को गारंटी दी है कितने की? सर हमने जेड को गारंटी दी है 80,000 की इन अ ईयर, 80,000 इन अ ईयर बेटे। लेकिन हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो तो अक्टूबर में बनी है, तो अक्टूबर से मार्च तक ये जो टाइम पीरियड है बेटे, ये तो 6 मंथ्स है, ये तो 6 मंथ्स है। यानी अगर 80,000 रुपए पूरे साल की गारंटी दी है तो 6 महीने की गारंटी कितनी है? 6 महीने की गारंटी है 40,000। यानी सर हमें इसको देने हैं 40,000 रुपए, और एक्स ने गारंटी दी है, सिर्फ एक्स ने। तो सर यहाँ पे 40,000 अगर हम माइनस करें इसमें से, तो कितने की शॉर्टेज आ रही है? तो यहाँ प्लस कर दो, शॉर्टेज 1,7,000
50, यहां से माइनस कर दो बेटे शॉर्टेज, 1750, 51,000 माइनस 1750, 49250, 38250, 40,000। सर हमने सिर्फ x में से ही क्यों माइनस किया? बेटे आप देखो ना सेकंड लाइन में क्या लिखा है, x पर्सनली गारंटेड डेट z शेयर ऑफ प्रॉफिट, x ने पर्सनली गारंटी दी, यानी सिर्फ x ने इंडिविजुअल गारंटी दी है z को। ओके सर, यहां भी आ गया 1,60,000, यहां भी आ गया टोटल 1,60,000। जल्दी नोट करें। क्वेश्चन नंबर 81, A, B, and C are partners in a firm. Profit sharing ratio is 2:2:1. However, C is guaranteed a minimum amount of rupees 1 lakh as share of profit every year. Any deficiency arising on that amount shall be met by B. Sir, यहाँ भी personal guarantee आ गई, shall be met by B. The profit for the 2 years ended 31 March 2019 and 2020 were rupees 4 lakh 6 lakh respectively. सर मतलब 2 साल के लिए बनाना है? हाँ बेटे, आपको 2 साल के लिए बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2019, बाय नेट प्रॉफिट 4 लाख, रेशियो है 2:2:1, तो 2A इज कैपिटल अकाउंट, 2B इज कैपिटल अकाउंट, 2C इज कैपिटल अकाउंट। 4 लाख इंटू 2/5, ये हो गया 5 8 ऑफ 1,60,000, 4 लाख इंटू 2/5 इनर कॉलम में लिखेंगे, 4 लाख इंटू 1/5 80,000। सर लेकिन आपने इसको गारंटी तो 1 लाख की दी है सी को, यहाँ तो आ रहा है 80,000। हम बेटे फर्म ने नहीं दी, सिर्फ बी ने दी, सिर्फ बी ने इंडिविजुअल गारंटी दी है सी को। हाँ सर, तो बेटे जब बी ने इंडिविजुअल गारंटी दी है सी को, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस शॉर्टेज फ्रॉम बी, सिर्फ बी बेटे ये शॉर्टेज देगा 20,000, आउटर कॉलम आ गया 1 लाख माइनस शॉर्टेज टू सी 20,000, आउटर कॉलम आ गया 1,40,000। आप टोटल करो,
4,04,000। बेटे नेक्स्ट ईयर के लिए बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020 बाय नेट प्रॉफिट 6 लाख। इस साल हमने 6 लाख कमाया, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, 6 लाख इंटू 2/5, 6 लाख इंटू 2/5, 1/5। ये आया बेटे 2,40,000, ये आया 2,40,000, ये आया बेटे 1,20,000। सर गारंटी तो 1 लाख की थी, तो हमने क्या बोला था बेटे, वो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी होती, मैक्सिमम वो जितना मर्जी अर्न कर सकता है। ओके सर, यहां पे लिखो 6 लाख, यहां पे लिखो टोटल 6 लाख। ओके सर, बेटे मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है ना, ज्यादा तो जितना हमें मिल सकता है। ओके सर, सर अगर मान लो हमारे को वो इस क्वेश्चन में कहे कि आप जर्नल एंट्री करके दिखाओ, अरे तो क्या हो गया बेटे, ये लो जर्नल एंट्री दे लो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। 40,000, सॉरी 6 लाख तक, 6 लाख को डिवाइड किया 2,40,000, ये हो गया 2,40,000 और 1,20,000। ठीक है सर, सॉरी बेटा, यहां लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट distributed among partners। ठीक है सर।